Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, class 11, subject Economics, chapter 1, Introduction. In this video, we are going to describe the PPC and opportunity cost. In this chapter, whether we describe or make a discussion over central problem of an economy, and that central problem is scarce resources, as we know, and their alternative uses also. So we have to make a choice between two things, or in choice of production of one good, the factor which is help us, that is opportunity cost. Opportunity cost refers the best alternative use of a factor, and opportunity cost also refers the cost or remuneration which a factor get in his present activity. Production possibility curve indicate a lot of facts about opportunity cost. अवसर लागत का ज्ञान हमें मुख्य रूप से अपने सीमित संसाधनों को प्रयोग करने का एक सही दशा और दिशा देता है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पर हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनकी उपादेयता, उपयुक्तता और सबसे ज़्यादा उनकी उपयोगिता कहाँ पर है, किस तरह के उत्पादन में है, और ये जो अवसर लागत का ज्ञान है वो हमें उत्पादन संभावना वक्र से मिलता है, और इस आधार पर हम इकोनॉमी को ज़्यादा प्रॉपर वे में डेवलप कर सकते हैं, अपने संसाधनों को यूटिलाइज कर सकते हैं. पीपीसी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ availing one opportunity in terms of the loss of other opportunity. एक तो बात जाहिर है कि अगर हम किसी सीमित संसाधन को अगर किसी एक अपॉर्चुनिटी पे लगाते हैं तो वी must have to be sacrificed from other opportunity because resources are scarce. So whenever we use or engage our scarce resources on a production of particular item, then we must have to suffer from loss of other item. Opportunity in terms of the loss of other opportunity. In other words, it is the cost of shifting resources from one use to another use. तो जब आप रिसोर्सेज को वन यूज से अनदर यूज की ओर शिफ्ट करते हैं तो आपको एक का लॉस होता है और एक का गेन होता है. तो जो लॉस होता है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ गेन अमाउंट. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो तरह के होते हैं, टोटल एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट रेफर्स द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2. अगर हम यूज 1 मान लीजिए एप्पल है और यूज 2 मान लीजिए व्हीट है, तो यूज 1 से जब यूज 2 पे लगाते हैं अपने रिसोर्सेज को, तो जो लॉस ऑफ आउटपुट होता है व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2, तो यूज 1 का जो लॉस ऑफ आउटपुट होता है दैट इज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द अमाउंट विच वी गेट इन टर्म्स ऑफ यूज 2. यानी यूज 2 में जो हमने व्हीट प्राप्त किया वो व्हीट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसका? तो लॉस हुए एप्पल का. तो लॉस हुआ एप्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है किसका? व्हीट का, गेन हुए आइटम का. तो दैट इज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको पर यूनिट डिफाइन कर देता है. बस अंतर इतना है कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट reflects the total amount of loss of good 1 for getting good 2, and in terms of good 2
लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है पर यूनिट गेन और पर यूनिट लॉस को बताता है। इट ऑल्सो कॉल्ड MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि हम लोग PPC कर्व को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। और इस ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पर जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का शेप है और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है, या PPC कर्व एराइज भी हुआ है ड्यू टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसको हम लोग MRT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूपांतरण की सीमांत दर। तो प्रति इकाई रिसोर्सेज को जो हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे हटाते हैं, तो पर यूनिट जो ट्रांसफॉर्मेशन है गुड 1 का गुड 2 में या गुड 2 का गुड 1 में, तो दैट वर्ड कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और ये रेट हम लोग देखेंगे कि हमेशा बढ़ता है, MRT हमेशा बढ़ता है, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ता है। इट ऑल्सो कॉल्ड MRT, marginal rate of transformation. It refers to opportunity cost per unit of additional output of crop 2 when some resources are shifted from one opportunity to other from crop 1 to crop 2. यानी जब आप रिसोर्सेज को क्रॉप 1 से क्रॉप 2 पर शिफ्ट करते हैं, तो पर यूनिट जो एडिशनल आउटपुट है क्रॉप 2 का, उसके बदले हमको क्रॉप 1 कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसको बताने वाला रेट, इस दर को बताने वाला जो होता है वो MRT होता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर डेल यानी स्मॉल चेंज लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 बटा डेल स्मॉल चेंज गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। और यहाँ पर आपका ये PPC कर्व है, आप देख सकते हैं, इसको हम PPC कर्व कह रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर C पर हम R और L यानी क्रॉप 1 का OR मात्रा और क्रॉप 2 का OL मात्रा उत्पादित कर रहे हैं। जब हम C से E की ओर डाइवर्ट करते हैं, तो हम क्रॉप 1 का OR से घटाकर OS मात्रा कर देते हैं और क्रॉप 2 का OL से बढ़ाकर OM मात्रा कर देते हैं। यानी क्रॉप 1 का हमको इतना लॉस होता है और क्रॉप 2 का हमको इतना गेन होता है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो हमारा लॉस हुआ बटा हमारा गेन, तो ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बराबर है? क्योंकि एक तरह से हम संसाधनों को एक प्रोडक्शन से दूसरे प्रोडक्शन पे शिफ्ट करते हैं, यानी हम संसाधनों को अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रोडक्शन को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर प्रोडक्ट। तो एक तरह से ये रूपांतरण है संसाधनों का दूसरे प्रोडक्ट के रूप में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण कैसे why opportunity cost always tend to be rise and why PPC slopes downward to the right, why PPC is concave to the origin, इन सब बातों पर विचार करेंगे। तब तक आप इसे अपने फेयर नोटबुक में लिख लेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। टिल देन बाय।